नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डाली मौर्य स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कई वर्षों से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर का संपादक किसने किया था? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर का संपादन श्याम सुंदर दास जी ने किया। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, अकबर, हर्षवर्धन या फिर विक्रमादित्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान जी के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राजसो किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है ब्रज भाषा, अवधी, अपभ्रंश या फिर राजस्थानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थानी। पृथ्वीराज राजसो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर नामवर सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बस्ती, आगरा, वाराणसी या फिर प्रयागराज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बस्ती। रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1925, 1928, 1929 या फिर 1930। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1929। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 वर्ष प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वीर गाथा काल। आदिकाल को और वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को किसने श्रृंगार काल कहा? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु या फिर नामवर सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिश्र बंधु। रीतिकाल को मिश्र बंधु श्रृंगार काल कहा। अगला क्वेश्चन है, कवि प्रिया के रचयिता कौन है? ऑप्शन है केशवदास, बिहारी, देव या फिर पद्माकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केशवदास। कवि प्रिया के रचयिता केशवदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, सतसई किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन है बिहारी, देव, पद्माकर या फिर घनानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी। सतसई बिहारी जी की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस काल के कवि थे? ऑप्शन है भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल या फिर आधुनिक काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रीतिकाल।
घनानंद रीतिकाल के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, सुजान चरित के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूदन, देव, पद्माकर या फिर केशवदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूदन। सुजान चरित के रचयिता सूदन जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रीति सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है रसिक प्रिया, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण या फिर काव्य अलंकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रसिक प्रिया। रीति सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ रसिक प्रिया है। अगला क्वेश्चन है, रसिक प्रिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है केशवदास, बिहारी, देव या फिर घनानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केशवदास। रसिक प्रिया के लेखक केशवदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विषय के विद्वान थे? ऑप्शन है इतिहास, हिंदी साहित्य, गणित, राजनीति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिंदी साहित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य विषय के विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, कबीर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? ऑप्शन है काशी, मथुरा, अयोध्या या फिर प्रयाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काशी। कबीर जन्म स्थान काशी में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े थे? ऑप्शन है पुष्टि मार्ग, रामानंदी, नाथ या फिर सिद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुष्टि मार्ग। सूरदास पुष्टि मार्ग संप्रदाय से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, रामानंद किस भक्ति धारा के संत थे? ऑप्शन है निर्गुण, सगुण, शैव या फिर शाक्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सगुण। रामानंद सगुण भक्ति धारा के संत थे। अगला क्वेश्चन है, जायसी किस प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन है पद्मावत, रामचरितमानस, बीजक या फिर सूरसागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पद्मावत। जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवधी। पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, नागमती वियोग किस काव्य से संबंधित है? ऑप्शन है पद्मावत, रामचरितमानस, सूरसागर या फिर बीजक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पद्मावत। नागमती वियोग पद्मावत काव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना कब शुरू हुई? ऑप्शन है 1574, 1575, 1576 या फिर 1577। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1575। रामचरितमानस की रचना 1575 ईस्वी को शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है रामानंद, नामदेव, रैदास या फिर दादू दयाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रामानंद। कबीर के गुरु रामानंद जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीरा किसकी उपासक थी? ऑप्शन है कृष्ण, राम, शिव या फिर विष्णु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्ण। मीरा कृष्ण की उपासक थी। अगला क्वेश्चन है, रैदास किस जाति से थे? ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय,
चर्मकार या फिर वैश्यु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चर्मकार। रैदास चर्मकार जाति के थे। अगला क्वेश्चन है, नाथ साहित्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है गोरखनाथ, कबीर, तुलसीदास या फिर सूरदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोरखनाथ। नाथ साहित्य के प्रमुख कवि गोरखनाथ जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस भाषा के भी कवि थे? इसका ऑप्शन है उर्दू, फारसी, हिंदू या फिर सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। उर्दू, फारसी, हिंदी तीनों भाषाओं के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, मैथिली अवधी, ब्रज या फिर खड़ी बोली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैथिली। विद्यापति मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। अगला क्वेश्चन है, नंददास किसके शिष्य थे? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, रामानंद, कबीर या फिर नामदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वल्लभाचार्य। नंददास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।